तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 लेक्चर आपका 7 हो जाए। एक्सरसाइज 7.4 अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.4 कर रहा है। 7.4 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ध्यान दे, जैसे में 1/a² प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट करना हो। 1/a² प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। इसी प्रकार से रह गया 1/a² माइनस x स्क्वायर dx। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट 1/a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाता है 1/2a log mod a प्लस में x बटा a माइनस x। अब रह जाए 1/x² माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस c ये होता है। और 1/√a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपका क्या में रूट में रह जाए। ए बिना रूट में तो ए हो जाता है, जब रूट में आ जाए तो इसको फॉर्मूला बोल देंगे log mod x प्लस यही मतलब a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और प्लस में c तो रहेगा ही। और 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका भी रूट रहता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस में c। यदि 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log mod x प्लस √x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। ये हम लोग का फॉर्मूला आद होना चाहिए 6 फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला कंप्लीट है तभी आप इस एक्सरसाइज को 7.4 बना पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे और इजी लगेगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन फॉर्मूला को रिपीट करते हैं। 1/a² प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेट 1/2a log a प्लस x/a माइनस x। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेट 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट log mod x प्लस √a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर होता 1/a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेट साइन इनवर्स x/a प्लस c। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा log mod x प्लस √x स्क्वायर माइनस c। तो ये 6 फॉर्मूला हम लोग को कंप्लीट होना चाहिए आज। तो हम लोग अब देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा 3x² बाई x के पावर 6 प्लस 1। तो इस टर्म को लेट कर देंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² x पर पावर 6 को x³ के होल स्क्वायर प्लस में 1dx ऐसे लिख सकते हैं। तो x³ पावर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही आएगा। अब लेट कर दीजिए x³ को t तो x³ का डिफरेंशिएट 3x² dxt का dt। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे 3x² dx का वैल्यू क्या dt 1/ इस टर्म को लेट कर चुके हैं t² प्लस में 1 तो 1/t² प्लस 1 मतलब किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t प्लस में c। tan इनवर्स t का वैल्यू रख देंगे x³ प्लस में c। ये आ गया आंसर। फिर से रिपीटेड x के पावर 6 को क्या लिख दे x³ के होल स्क्वायर। तो x³ को लेट किए t। अब इस टर्म का डिफरेंशिएट t का dt और इस डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन आ गए 3x² dx का वैल्यू dt और इस टर्म का t और प्लस में 1। तो इसका इंटीग्रेट क्या होता है tan इनवर्स t का वैल्यू रख दे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें क्या रहा, 1/√1 + 4x² का इंटीग्रेट करें। तो 1/√1 + 4x² का इंटीग्रेट, क्या इसका इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, या 4x² को ऐसे लिख सकते हैं 2x² dx। अब देखिए तो कोई फॉर्मूला पे मैच कर गया, रूट में है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया 1/a² प्लस में x² है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mod x प्लस यही, तो यही टर्म लिखा जाएगा 1 प्लस में और यहाँ पे 2x² प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log mod 2x प्लस में √1 प्लस 4x² प्लस में c, ए आ गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर 2, तो ए डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, इस फॉर्मूला पे फॉर्मूला नंबर 4 a² और प्लस में x², तो डायरेक्ट तोड़ दिए log mod x प्लस √a² प्लस x², x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे, कह रहा 1/2 - x² प्लस 1, इस फंक्शन का इंटीग्रेट। ये देखिए तो एक फिर से यही फॉर्मूला मैच कर गया, मतलब ए आपका बन चुका पूरा x² प्लस a², ए बन चुका a², तो x² प्लस a² अंडर रूट में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mod x अब प्लस यही ए हो जाएगा 2 - x² प्लस में 1 और प्लस में c, तो इसको लिख सकते हैं, और x के साथ क्या गुना, माइनस तो डिवाइड होगा ना, माइनस डिवाइड होगा तो माइनस लिखने माइनस यहाँ लगा देंगे, -log 2 - x और प्लस में √2x² प्लस में 1 और प्लस में c, ये आ गया आंसर। x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो डिवाइड होता है, माइनस बन नीचे ना लिखे, माइनस यहाँ लिख देते, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो एक्सरसाइज 7.4 जितना सारा हिसाब है सारे इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट मैच करेगा, और ये मैच कर गया और ये फॉर्मूला मैच किया, डायरेक्ट तोड़ दिए, ये हो गया आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कर रहा है ना, 1/9 - 25x के होल, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते 5x की होल स्क्वायर dx। अब देखिए इतना लिखने के बाद इस फॉर्मूला मैच कर गया, a² - x², ये फॉर्मूला नंबर कौन सा 5 मैच कर गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 5 मैच करके क्या होता है सूत्र इसका, sin इनवर्स x बाई a अब प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 5, x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन तो क्या डिवाइड हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिख देंगे 1/5 sin इनवर्स 5x/3 प्लस में c, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, करा 3x/1 प्लस 2x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे लिख सकते 3x1 प्लस में √2x² के होल स्क्वायर dx, 2x के पावर 4 को लिख दिए √2x² की होल स्क्वायर करेंगे 2 और स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। अब यहां से लेट कर दीजिए √2x² को लेट कर दीजिए t। अब इस फंक्शन को लेट किए तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे √2x² का डिफरेंशिएट 2x इंटू dx, t का dt। अब यहां से इस टर्म को x dx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dt/2√2, ये कह ले 2√2, ये डिवाइड में कह लिए। अब क्वेश्चन से आते हैं, 3 को रहने दीजिए, x इंटू dx क्या वैल्यू रख देंगे, dt/2√2 और बाई 1 प्लस में
इस टर्म को क्या लेट कर चुके टी, इस टर्म को क्या लेट कर चुके टी, तो एक टी स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट को पहले बाहर कर दे, 3/2√2 बाहर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी। अब 3/2√2 इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी, अब प्लस में सी 3/2√2 tan इनवर्स टी को क्या लेट कर चुके हैं √2 x स्क्वायर प्लस में सी, ये आ गया आंसर। तो ये सिंपल था, इस टर्म को केवल यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिए, इसी को लेट कर दिए टी और लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करने के बाद dx वैल्यू फाइंड कर लिए, इस कांस्टेंट को डिवाइड में कर दिए। अब क्वेश्चन से आ जाते 3 को रहने दिए x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या dt/2√2 और 1 प्लस इस टर्म को लेट कर चुके हैं t लिख दिए तो 3 और 2√2 कांस्टेंट बाहर कर दिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, एक कांस्टेंट रह गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स टी प्लस सी और एक कांस्टेंट रह गया और एक tan और t का वैल्यू पुट कर दे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5, ये सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करा x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6 इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर 1 माइनस एक्स के पावर 6 को x³ की होल स्क्वायर dx एस लेट कर सकते और लेट कर दीजिए x³ इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर dx t का dt, 3 कांस्टेंट है बाहर बटा भेज देंगे x स्क्वायर dx का वैल्यू dt/3। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे तो x स्क्वायर dx क्या वैल्यू रख देंगे dt/3 1/1 माइनस इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं टी स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 3 तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और dt तो ये 1 का स्क्वायर कह लेते, इसमें से कोई फॉर्मूला मैच कर गया सेकेंड a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला मैच कर गया। तो ये फॉर्मूला मैच कर गया, इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 1/2a, 1/2a ए के जगह पे 1 लॉग मॉड और 1 प्लस में t और बटा में 1 माइनस टी प्लस में c, ये हो जाएगा इस फॉर्मूला से। तो लिख देंगे 1/6 3 दूना 6 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस टी को क्या लेट कर चुके हैं x³ बाई 1 माइनस में x³ प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो ये सिंपल था, क्या कर दिया गया x के पावर 6 को x³ के होल स्क्वायर कर दिए और इसी टर्म को लेट कर दिए t। तो यहाँ से x स्क्वायर dx का वैल्यू फाइंड कर लिए dt/3 और x स्क्वायर dx का वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट कर दिया गया, तो इसका वैल्यू रख दिए dt/3 और 1 माइनस x³ को लेट किए थे t स्क्वायर बन गया, कांस्टेंट को बाहर कर देते 1 माइनस में t स्क्वायर बना हुआ है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब a 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर सेकेंड मैच किया और फॉर्मूला सेकेंड पे इसको तोड़ दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 करा x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए x/x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस में 1/√x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये कह लिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिए, या आप इस तरह से समझे, यहाँ पे x/√x स्क्वायर माइनस में 1/√x स्क्वायर माइनस 1 dx, इस तरीके से कह लिया। तो इसको क्या कर लिया गया डिवाइड कर दिया गया x/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये कह लिया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे
तो ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर एक्स है, नीचे का डीसी ऊपर बैठा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 2 डिवाइड कर दीजिए। तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करने के लिए पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दीजिए। 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसमें और इसमें दो इंटीग्रेशन बांट दे। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे का डिस्यू पर बैठा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स डी एक्स। नीचे का डिस्यू क्या हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, 1 का तो 0। अब माइनस में इस टर्म को वैसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ये नीचे का डिसी बन गया, तो ये बन चुका है रूट एक्स। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। नीचे का डिसी बन गया, तो ये बन चुका है x, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x और माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस वन। इसका फॉर्मूला मैच कर गया, यहाँ पे देखिए ना, एक फॉर्मूला यहीं पे तो मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट में ना, सॉरी रूट में, और रूट में तो ए वाला फॉर्मूला मैच कर गया, यहाँ पे ए वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, अब प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो इसका फॉर्मूला नीचे का डिस्क पर बैठ गया है और रूट में है, तो 1/√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, और इसका फॉर्मूला ए मैच कर गया, तो इससे ये फॉर्मूला से लिखती है अंडर√x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस वन, ए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर√x स्क्वायर माइनस वन माइनस में लॉग एक्स प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा, एक्स स्क्वायर बाई अंडर√x के पावर 6 प्लस a के पावर, इसका इंटीग्रेट करना है। क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यू के होल स्क्वायर, और प्लस में क्या इसको लिख सकते हैं ए क्यू के होल स्क्वायर, एस लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे लेट कर देंगे एक्स क्यू को क्या टी, तो एक्स क्यूब को लेट कर दिए टी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3x स्क्वायर dx, टी का आ जाएगा dt, 3 को डिवाइड में कर देंगे x स्क्वायर dx dt बाई 3। अब क्वेश्चन आ जाएंगे x स्क्वायर dx का वैल्यू dt बाई 3, 1/√, इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं टी स्क्वायर, ए क्यू के होल स्क्वायर रहने देंगे, कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, तो क्या बन गया 1/√t स्क्वायर प्लस में ए क्यू के होल स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला नंबर ए मैच कर गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में ये मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लॉग मॉड एक्स के जगह पे क्या टी, अब प्लस में यही टी स्क्वायर प्लस में एक्स क्यू के होल स्क्वायर प्लस में सी, ये आ गया आंसर। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या एक्स क्यू, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/3 लॉग मॉड एक्स, टी का वैल्यू क्या एक्स क्यू, अब प्लस में अंडर√x क्यू, और प्लस में a के पावर 6 प्लस में c, ये आ गया आंसर। t का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। 9 करा सेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर√tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे लेट कर देंगे tan x को t, तो tan का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx t का dt। क्वेश्चन लौट आइए, सेक स्क्वायर x dx का रिजल्ट क्या आया dt, 1/√, इस टर्म को क्या लेट किए t, तो t स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
और ए टी थी, तो एक टी का टी लेट के थे टी स्क्वायर, 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर। तो ए कोई फॉर्मूला मैच कर गया, यहाँ पे देखिए तो ए फॉर्मूला मैच कर गया, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस में यही, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में सी लॉग टी को क्या लिख कर चुके हैं 10x प्लस में अंडर रूट 10 स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस में सी। ए आ गया आंसर, ए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 का इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अब आ गया क्या ना क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब क्वाड्रेटिक में हो, क्वाड्रेटिक में फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और वह रूट में हो या बिना रूट में, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन को होल स्क्वायर बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो 6 फार्मूला आज हम लोग स्टडी किए, वो 6 फार्मूला में कोई मैच कर जाएगा। तब इसको होल स्क्वायर बनाए कैसे। इसको होल स्क्वायर बनाने का आपका 2-3 मेथड है जो लॉन्ग होता है। तो आइए हम लोग ट्रिक से बनाते, इसको ट्रिक हम लोग समझते हैं, शॉर्ट मेथड समझते। इस फंक्शन को होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे 5 दिया हुआ है और इस टर्म का बनाना है होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले x लिख देंगे। ध्यान देंगे ये आपका बहुत ही सिंपल है, आसानी से इस क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो एक पहले x लिख दिए और x के बगल में क्या है ना 4 है, तो जो x के बगल में उसका आधा करके ऐड कर देंगे, इसका आधा करके जोड़ दिए, जो जोड़ दिए और स्क्वायर जो जोड़े वही को वर्ग करके घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या जोड़े 2, तो 2 जोड़े और 2 वर्ग करके घटा लीजिए और प्लस में 5 है रहने दीजिए, होल स्क्वायर बन गया। तो ये आ गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर और माइनस 4 और प्लस 1, तो 1 आ गया। तो इस टर्म का होल स्क्वायर ये आएगा। जैसे x के पावर x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 7, इसका होल स्क्वायर बनाना, तो x लिखेंगे, इसका आधा करके जोड़ देंगे और होल स्क्वायर, जो जोड़े वो घटा देंगे वर्ग करके। तो इसका 3 था, तो 3 का वर्ग क्या होता है 3 3 9, मतलब 3 का वर्ग करके घटा देना और एक कांस्टेंट वैसी रह जाए। समझ गए। फिर से x स्क्वायर और प्लस में 5x प्लस में 9, इसका होल स्क्वायर बनाना। इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए x इसका आधा करके यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ दिए और जो जोड़े उसी को वर्ग करके घटाना, मतलब 5/2 को वर्ग करके घटा दिए और प्लस में जो 9 था 9 रह गया। तो समझ गए कि क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर कैसे करते। और समझिए x स्क्वायर माइनस में 3x, मतलब यहाँ पे रह गया 4 और प्लस में 10, इसका करना होल स्क्वायर। तो सिंपल है, तो x इसका आधा करके, याद क्या है -4, -4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 का -2 का क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो जोड़े वो घटा देंगे वर्ग करके और प्लस में 10 है 10 रह गया। तो ये हो जाएगा x - 2 के होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस में 10, ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस हो या प्लस, पहले क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब x लिख देंगे, इसका आधा करके जोड़ना होता है, जो जोड़े वो घटाएंगे। तो ये हम लोग समझ गए। तो होल स्क्वायर कैसे बनाते किसी क्वाड्रेटिक का। तो आइए अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर समझाते। ये 1/x² प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले क्या लिखेंगे x, इसका आधा करके जोड़ना है, इसका 2 का आधा क्या होगा 1, जोड़ दिए, जो जोड़े वो वर्ग करके घटा देंगे 1, हाँ, और प्लस में पहले से क्या था 2, कांस्टेंट वैसे रह जाएगा dx। तो ये लिख देंगे 1/√x प्लस 1 के होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 1 dx। तो ये लगता है फॉर्मूला मैच कर गया किस पे, a² प्लस x² का फॉर्मूला। अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे,
लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो एक इस टर्म को कैपिटल एक्स समझ ले और इस टर्म को ए स्क्वायर से मैच कर गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स अब प्लस में यही एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर अब प्लस में 1 और आ जाएगा प्लस में सी। ये आ गया आंसर। तो इसको क्या कह लिए, इस टर्म को यहाँ पे log x प्लस 1 और प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कह रहा 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो इसका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाना। होल स्क्वायर तभी बनाएंगे जब इसमें एक्स स्क्वायर अकेला होता है। इससे 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9x प्लस में 5/9 ये आ गया dx। अब यहाँ से इस 9 को कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, 1 बाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 और 3 तो आ गया 2/3x प्लस में 5/9 dx। ये क्वाड्रेटिक में है ही है। अब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए अभी रूल समझाया गया, x इसका आधा करके ऐड करेंगे। इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/3 जो जोड़े वो घटाएंगे बर करके, तो 3 तिया 9 इसका बर करके घटाएंगे, 1/3 का बर क्या हो जाएगा 1/9 और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट वैसे रह जाएगा dx। ये आ गया 1/9 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर। एलसीएम कितना 9, तो यहाँ पे 1 प्लस में 5 तो 1 प्लस में 5 क्या आ जाएगा प्लस में 4 dx। यहाँ लिख सकते 1/9 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर अब प्लस 4 को लिख सकते 2/3 के होल स्क्वायर एस लिख सकते। तो यहाँ पे और dx, तो इसका इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता 1/a tan इनवर्स x/a। तो a फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, a बन चुका है एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 1/a, a के जगह पे क्या 2/3 और tan इनवर्स x के जगह पर x प्लस 1/3 बाई a के जगह पे 2/3 और प्लस में c। इसको यहाँ पे कट कर गया 3 तो 1 गुना 1 3 दूना 6 tan इनवर्स एलसीएम 3x प्लस 1 यहाँ पर इसका एलसीएम कैंसिल आ गया 2 और प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो सिंपल था, यहाँ पे 9x स्क्वायर था तो 9 कॉमन ले लिए, ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर बना लिए, होल स्क्वायर बनाने का भी ट्रिक समझाएं, होल स्क्वायर बन गया और होल स्क्वायर बनते ही इसको 4 और 9 को लिख दिए 2 स्क्वायर, तो ये लिख दिए तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला पे मैच कर गया, तो इस फॉर्मूला पे मैच कर गया तो इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लिया, तो इसको आंसर सोल्व हो गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिंपल है, इसका भी होल स्क्वायर बना दीजिए। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर निगेटिव में 7 और प्लस में 6x माइनस में एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर निगेटिव हो तब भी इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। पहले क्या कह लीजिए 7 माइनस में x, इसका आधा करके घटाना होता है, आधा करके घटा दिए, जो घटाएं वो ऐड कर दीजिए बर करके। तो ये जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव में रहता है तो वैसे कर लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर 16 और माइनस में x माइनस 3 की होल स्क्वायर। यदि 7 माइनस में 6x माइनस में एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर निगेटिव में है तो कांस्टेंट को वैसे छोड़ देंगे और a माइनस
इसका हाफ करेंगे x, इसका हाफ करके यहाँ पे क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो -6 का हाफ क्या होगा -3, तो माइनस माइनस +3 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट किए तो ऐड करेंगे 9, ये आ गया यहाँ पे 16 माइनस x + 3 की होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी बना सकते, और नहीं तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वो मेथड अपना लेंगे जो पहले वाला थ्योरम बताए थे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² पॉजिटिव में 6 और माइनस में 7 dx। आ गया 1/√, माइनस में तो x² 6x + 7, इसका होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे x, इसका आधा करके ऐड करते हैं और वर्क कर देते हैं, जो ऐड किए वो वर्क करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस में 7 पहले से, ये आ गया डिक्स। राइट, यहाँ तक ठीक है सभी का। यहाँ पे इसका आधा करके जोड़ते, जो जोड़े वही घटाएंगे वर्क करके, और पहले से -7 था, -7 रह गया। अब यहाँ पे 1/√, माइनस में x प्लस में 3 के होल स्क्वायर, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, और 16, और dx। अब ध्यान दे यहाँ पे 1/√, माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस में x + 3 के होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में 16 को लिख सकते 4 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/√, 4 को पहले लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर dx। अब एक फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा फॉर्मूला बन चुका, 1/√a² माइनस x, क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो एक फॉर्मूला मैच कर गया, तो लिख देंगे साइन इनवर्स x/a और प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो फॉर्मूला पे मैच कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 12। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से। यदि आप सारे एक्सरसाइज का और वीडियो देखना चाहते तो उसमें आप लेक्चर देखना चाहते तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में सारे एक्सरसाइज का NCERT और RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा सारे किताब का आपका 12th के रिलेटेड से, और उसमें आपका सारा का सॉल्यूशन यूट्यूब पे दिया हुआ, जाएंगे प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।